मेरे साथ जुड़े रहने के लिए ज्ञान की खिड़की को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपनी ज्ञान की खिड़की में। आज ज्ञान की खिड़की में हम बात करने वाले हैं वर्चुअल मशीन के बारे में। तो आज की वीडियो में हम 3 चीज़ें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि वर्चुअल मशीन होती क्या है, उसके बाद हम बात करेंगे कि वर्चुअल मशीन के टाइप क्या क्या होते हैं, और लास्ट में हम इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को भी डिस्कस करेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के हम अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानने का प्रयास करते हैं कि वर्चुअल मशीन होती क्या है। वर्चुअल मशीन 2 चीज़ों से मिलकर बनी है, 2 शब्दों से मिलकर बनी है। एक वर्चुअल, नेक्स्ट प्लस मशीन। तो वर्चुअल का मीन्स क्या होता है? वर्चुअल मीन्स फिजिकली नॉट प्रेजेंट। ऐसी चीज़ें जो फिजिकली प्रेजेंट नहीं होती हैं उन्हें हम वर्चुअल बोलते हैं। मशीन क्या हो गई? मशीन कोई लैपटॉप हो गया, डेस्कटॉप हो गया, कोई कंप्यूटर हो गया। जो भी डिवाइसेस हमारे काम को आसान बनाती हैं उन्हें हम मशीन कहते हैं। तो आइए इसकी डेफिनेशन जान लेते हैं। वर्चुअल मशीन इज़ अ मशीन विच इज़ नॉट प्रेजेंट फिजिकली। ऐसी मशीन जो फिजिकली प्रेजेंट नहीं होती है उसे हम क्या बोलते हैं? वर्चुअल मशीन। वर्चुअल मशीन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके थ्रू एक सिस्टम पर काम हो रहा होता है, लेकिन शो ऐसा होता है जैसे एक से ज़्यादा सिस्टम या मशीन का यूज़ किया जा रहा है। एक या एक से ज़्यादा वर्चुअल मशीन एक पर्टिकुलर फिजिकल मशीन पर रन कर सकती हैं, एग्जीक्यूट कर सकती हैं। ठीक है। अब जो वर्चुअल मशीन होती है उसको हम गेस्ट मशीन कहते हैं, और जो मशीन हमारी फिजिकल मशीन होती है, मतलब फिजिकली प्रेजेंट है, उसे हम क्या बोलते हैं? होस्ट मशीन बोलते हैं। वर्चुअल मशीन एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो एक अलग सिस्टम मींस एक कंप्यूटर की तरह बिहेव करता है। वर्चुअल मशीन नॉर्मल एक कंप्यूटर की तरह वर्क करता है, मींस इसमें अपना एक अलग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, मेमोरी स्पेस होता है, इसमें अलग सॉफ्टवेयर्स होते हैं, सिक्योरिटी भी अलग होती है। मींस आप ये समझ लीजिए एक आपका डेस्कटॉप है और एक और डेस्कटॉप आपके बगल में रख दिया गया है। वो जो डेस्कटॉप आपके बगल में रख दिया गया वो फिजिकली प्रेजेंट नहीं है, वो उसी पीसी में है, लेकिन बिहेव कर रहा है जैसे कि हम दूसरे सिस्टम पे बात कर रहे हैं। मींस हम जब भी किसी सॉफ्टवेयर की हेल्प से अपने एक पीसी में 2 सॉफ्टवेयर या एक से ज़्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर सकते हैं। किसके हेल्प से? वर्चुअल मशीन की हेल्प से। यदि आपके पास एक ही पीसी है और आप 2 लोग हैं, लेकिन आप दोनों लोग अलग अलग पीसी यूज़ करना चाहते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन एक दूसरे को शेयर नहीं कर सकते हैं, करना चाहते हैं, तो वहाँ पे हम वर्चुअल मशीन का यूज़ करते हैं। वर्चुअल मशीन की हेल्प से 2 लोग एक ही पीसी पर अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम कर सकते हैं और बिना इंफॉर्मेशन को शेयर किए हुए। वहाँ पे आप अपना सिक्योरिटी पासवर्ड लगा सकते हैं, उसमें आप अपना अलग से स्पेस रख सकते हैं, अपना डेटा रख सकते हैं। वो डेटा दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम पर शो नहीं होगा। इसका एग्जाम्पल लेते हैं। अगर आपको 2 ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करना है, विंडो पर भी काम करना और MS DOS पर भी काम करना, क्योंकि इन दोनों के अपने अलग अलग फीचर हैं। आपको किसी एक पर्टिकुलर प्रोग्राम को, टास्क को परफॉर्म करने के लिए MS DOS का यूज़ करना पड़ता है और किसी दूसरे टास्क को परफॉर्म करने के लिए विंडो का यूज़ करना पड़ता है। तो प्रॉब्लम ये है कि पीसी तो आपके पास एक ही है, तो आप क्या करेंगे? आप दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम पे कैसे काम कर सकते हैं? तो उसके लिए वहाँ पर आप वर्चुअल मशीन का यूज़ करेंगे। मींस वहाँ पर वर्चुअल मशीन की हेल्प से आप दोनों ही ऑपरेटिंग सिस्टम अपने पीसी पर इंस्टॉल कर सकते हैं। जब आप वर्चुअल मशीन की हेल्प से पीसी पर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करेंगे तो वहाँ पर पर्टिकुलर स्पेस डिवाइड हो जाएगा 2 पार्ट्स में। जैसे आपके पास 4 GB रैम है तो आपके पास 2-2 GB रैम दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम को एलोकेट हो जाएगा। जितनी मेमोरी स्पेस होगी वो भी डिवाइड हो जाएगी। मींस आपका सारा जो सिस्टम पे जितना भी स्पेस है, या आप जो भी बोल लीजिए, जो भी डेटा है, उसको आप अलग अलग रख सकते। इसके बाद डिस्कस करते हैं हम वर्चुअल मशीन के टाइप्स की। तो मेनली वर्चुअल मशीन 2 टाइप की होती है। सबसे पहला हमारा हो गया प्रोसेस वर्चुअल मशीन, नेक्स्ट हो गया हमारा सिस्टम वर्चुअल मशीन। तो आइए इन दोनों को एक एक करके हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोसेस वर्चुअल मशीन। प्रोसेस वर्चुअल मशीन क्या होती है? प्रोसेस वर्चुअल मशीन किसी एक प्रोसेस को होस्ट मशीन पर एप्लीकेशन के रूप में एग्जीक्यूट या बोल दीजिए रन कराने की परमिशन देता है। ठीक है। इसमें आपका पूरा सिस्टम अलग नहीं होता है, किसी
एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन को एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है जहां पर वो एग्जीक्यूट हो सके, रन हो सके। कभी कभी क्या होता है, कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन को सपोर्ट नहीं करते, तो वहाँ पर हम प्रोसेस वर्चुअल मशीन का यूज़ करते हैं। तो वहाँ पर ये एक सॉफ्टवेयर की तरह होता है जिसको हम इंस्टॉल कर लेते हैं और वहाँ पर वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाता है जिसे हमारा क्या कहते हैं पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट नहीं कर रहा है। मींस प्रोसेस एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पर एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा, रन नहीं हो पा रहा, मींस वो पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म या ऑपरेटिंग सिस्टम है उसे सपोर्ट नहीं कर रहा है एग्जीक्यूशन के लिए। तो प्रोसेस वर्चुअल मशीन क्या करती है, एक ऐसा इंडिपेंडेंट इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराता है जिससे वो क्या कहते हैं वहाँ पर एग्जीक्यूट हो सके, रन कर सके। इसका बेस्ट एग्जांपल जावा वर्चुअल मशीन हो गया, जो किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को जावा एप्लीकेशन रन कराने के लिए कैपेबल बनाती है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा सिस्टम वर्चुअल मशीन। यह फुली सब्सटीट्यूट होता है, मीन्स ये किसी फिजिकल डिवाइस का फुली सब्सटीट्यूट होता है। मीन्स पूरा का पूरा लैपटॉप उठा के एक दूसरा लैपटॉप का इन्वायरमेंट पूरा क्रिएट कर देने के लिए हम सिस्टम वर्चुअल मशीन का यूज़, जैसे इसका एग्जांपल अभी हमने थोड़ी देर पहले लिया था कि जैसे MS-DOS हो गया या विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, दोनों को एक साथ हमें एक ही PC पे इंस्टॉल करना, तो वहाँ पर हम सिस्टम वर्चुअल मशीन का यूज़ करेंगे जो कि पूरे कंप्यूटर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देगा और एक दूसरे से वो कनेक्टेड नहीं होंगे, वो इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करेंगे। तो आइए इसके बाद बात कर लेते हैं इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके एडवांटेजेस की। तो सबसे पहला एडवांटेज इसका ये हो गया कि वर्चुअल मशीन एक फिजिकल कंप्यूटर पे एक से ज़्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम को रन कराता है। इसकी हेल्प से फिजिकल स्पेस, कॉस्ट और टाइम की बचत होती है, क्योंकि अगर हमें वर्चुअल मशीन का यूज़ नहीं करेंगे तो हम एक से ज़्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम को जब रन कराना होगा तो हमें एक से ज़्यादा PC चाहिए होंगे जो फिजिकली प्रेजेंट होंगे, जिनकी कॉस्ट भी अलग अलग होगी और वो हमें महंगे पड़ेंगे। जबकि वर्चुअल मशीन की हेल्प से हम उसी PC पे एक से ज़्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम को एग्जीक्यूट करा सकते हैं। वर्चुअल मशीन की कोई ज़्यादा खास कोई कॉस्ट नहीं होती है और वो हमें एक फिजिकल कंप्यूटर के कंपैरिजन में बहुत ही सस्ता पड़ जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है वर्चुअल मशीन की हेल्प से किसी भी पर्टिकुलर एप्लीकेशन को जो कोई पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट नहीं कर रहा है उसको सिस्टम पर रन करा सकते हैं। ये हमारा किसका एग्जांपल हो गया, प्रोसेस वर्चुअल मशीन का, क्योंकि प्रोसेस वर्चुअल मशीन की हेल्प से हम किसी भी पर्टिकुलर एप्लीकेशन या प्रोग्राम को किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर एग्जीक्यूट करा सकते हैं आसानी से। इसके बाद नेक्स्ट आ गया वर्चुअल मशीन में यूज़ होने वाले रिसोर्सेज को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ किया जा सकता है। मीन्स जैसे मेमोरी स्पेस हमें है कम चाहिए तो हम उसको डिक्रीज़ कर सकते हैं। अगर हमें कोई भी पर्टिकुलर रिसोर्स की नीड होती है तो हम उसको इंक्रीज़ भी कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है अलग अलग 2 फिजिकल डिवाइसेस नहीं लेनी पड़ती हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि इसकी हेल्प से एक से ज़्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम एक ही सिस्टम पे एग्जीक्यूट हो जाते हैं या इंस्टॉल किए जा सकते हैं, तो यहाँ पर हमें 2 अलग अलग फिजिकल डिवाइसेस को लेने की ज़रूरत नहीं होती है। ये डिपेंडेंट नहीं होती है, मीन्स दो वर्चुअल मशीन एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होंगी या एक फिजिकल मशीन वर्चुअल मशीन पर डिपेंडेंट नहीं होगी, इंडिपेंडेंटली अपना काम करते हैं। फिर इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके डिसएडवांटेजेस की। तो सबसे पहला डिसएडवांटेज हमारा यही हो गया कि इसकी जो परफॉर्मेंस होती है वो स्लो हो जाती है, क्योंकि हर चीज़ डिवाइड हो जाती है, मेमोरी स्पेस डिवाइड हो जाता है, आपका हर चीज़ डिवाइड, प्रोसेसिंग स्पीड भी हमारी डिवाइड हो जाएगी, तो इसकी वजह से इसकी परफॉर्मेंस हमारी स्लो हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ गया, ये हमारा लेस एफिशिएंट होता है, इफ़ेक्टिव कम होता है फुली फिजिकल कंप्यूटर के कंपैरिजन में। मीन्स जो फिजिकल कंप्यूटर है वो जिस तरीके से एग्जीक्यूट करेगा, प्रोग्राम्स को रन करेगा और कैपेबल रहेगा किसी भी रिसोर्स को यूज़ करने में, उतना हमारी वर्चुअल मशीन नहीं होती है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है जो इसका रिज़ल्ट होता है वो अनस्टेबल होता है। मींस इसकी परफॉर्मेंस को लो कर देता है, इसका रिज़ल्ट हमें देरी से मिलता है या इसके रिज़ल्ट में कुछ प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं जब हम वर्चुअल मशीन का यूज़ करते हैं। तो आई होप कि इस वीडियो के थ्रू आपको वर्चुअल मशीन समझ में आ गई होगी। अगर इससे रिलेटेड कोई आपको कन्फ्यूज़न है तो उसे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो का रिव्यू आप ज़रूर दीजिएगा और अगर अभी तक आपने ज्ञान की खिड़की को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।